नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 4 फरवरी 2025 को, पहली शिफ्ट का, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में से दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले एक ये कागज है, इसको मोड़ दिया तो काटने पर, अब फिर काटा, काटने पर देखिए ये जो आकृति लेफ्ट साइड में बनी है सेम टू सेम वही आकृति आपकी दूसरी साइड बन जाएगी। तो सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए इसको पूरा करेंगे ये, फिर ये आपका जो ये है इसको पूरा कर लेते हैं, और ये कटने के बाद ऊपर ये खाली जगह हो जाएगी ऐसे, और ये जगह खाली हो जाएगी। ओके, कर लेते हैं इसको भी खाली। ये देखिए पूरी की पूरी आकृति आपकी बन गई, और ये आकृति कौन से ऑप्शन में आ रही है? ऑप्शन 1 में आ रही है, चेक कर सकते हैं आप। अगला है SBCF एक निश्चित तरीके से RADG से संबंधित है। NBMO उसी तरीके से MUNP से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए GUAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो तरीका पहले ऊपर 2 में लगेगा वही तरीका नीचे 2 में लगाएंगे, नीचे में लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SBCF एस का कोड कितना होता है आपका? 19 होता है। V का कोड होता है 2, C का होता है 3 और F का होता है 6। इससे आपका क्या बन रहा है? RADG। R का कोड कितना होता है आपका? 18 होता है। A का कोड होता है 1, D का होता है 4 और G का होता है 7। 19 से 18 आपका बन रहा है। 19 से 18 बना, 1 की कमी हुई। 2 से 1 बना, 1 की कमी। 3 से 4 बना, 1 की वृद्धि। 6 से 7 बना, 1 की वृद्धि। मतलब पहले 1 की कमी हुई 2 बार, फिर 1 की वृद्धि हुई 2 बार। अब देखिए ये आगे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इनको लिख लेते हैं। NBMO। N का कोड कितना होता है? 14 होता है। V का कोड होता है 22। M का कोड होता है 13 और O का कोड कितना होता है? 15। इससे आपका क्या बन रहा है? MUNP। M का कोड कितना होता है? 13 होता है। U का कोड कितना होता है? 21। N का कोड कितना होता है गाइस? 14 होता है। और P का होता है 16। 14 से 13 बना, 1 की कमी। 22 से 21 बना, 1 की कमी। 13 से 14 बना, फिर 1 की वृद्धि। 15 से 16 बना, 1 की वृद्धि। सेम तरीका लगा। यही तरीका GUAX में लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GUAX। G का कोड होता है 7, U का होता है 21, A का होता है 1, X का होता है 24। पहले 1 1 घटाएंगे, 7 में घटाया 6 आया, 21 में घटाएंगे 20 आ जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2। 24 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है? F का होता है। 20 किसका होता है? T का होता है। 2 होता है V का और 25 होता है Y का। तो FTBY ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो संख्याएं लिख लेते हैं। 4 है, 6 है, 10 है, 18 है, 34 है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। 4 से 6 बना, 2 की वृद्धि हुई। 6 से 10 बना, 4 की वृद्धि हुई। 10 से 18 बना, 8 की वृद्धि हुई। और 18 से 34 बन रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 16 की वृद्धि हो रही है। अब एक चीज़ देखिए, 2 से 4 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 में। 4 से 8 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई। 8 से 16 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 16 दूनी 32 और 32 को 34 में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 66। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। यदि दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, लेकिन ये जो आकृति बनी है ये सेम आकृति वैसी रहेगी। अगर आप पलट भी देंगे, उल्टी भी कर देंगे, तो वही आकृति आपकी बन जाएगी सेम टू सेम। तो बना लेते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर देखिए ये नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे, ये आयत का बना देते हैं। फिर ऊपर ये एक आपका ट्रायंगल जुड़ा हुआ है और बीच में आपका ये ट्रायंगल, ये आपका वैसे ही रहेगा सेम टू सेम। और फिर ऊपर एक ट्रायंगल जोड़ देते हैं ऐसे,
और अंदर ये ब्लैक डॉट है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम टू सेम आपका बना दर्पण प्रतिबिंब ऐसा। तो ये कौन से ऑप्शन में यार आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 2 में। अगला एक पासे के फलकों पर अक्षर ई आर लिख लेते हैं। ई है, आर है, ए है, एल ओ और टी अंकित हैं। दी गई आकृतियों में एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई। कौन सा फलक ई के विपरीत फलक होगा? पहले और दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ आर कॉमन, यहाँ पर आर कॉमन। तो पहले फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे। आर के बाद क्या आ रहा है? एल आ रहा है। एल के बाद क्या आ रहा है? टी आ रहा है। अब दूसरे फिगर में देखिए आर के बाद ओ आएगा और ओ के बाद क्या आएगा? ए। तो हमसे ई का विपरीत फलक पूछ रहा है। देखिए एल का विपरीत फलक हो गया ओ, मतलब एल ओ के लिए खत्म है। अब फिर टी का विपरीत फलक ए, टी भी आ गया, ए भी आ गया। बचे हैं आपके दो, ई और आर। तो ई का विपरीत फलक पूछा है तो दो बचे हैं, ई का हो जाएगा आर, आर का हो जाएगा ई। तो ई का पूछा गया, ई का हो जाएगा आर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला एक निश्चित कूट भाषा में बी एस जी एन को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है और इसको जो है इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में इसका को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? जो तरीका ऊपर 2 में लगेगा, वही तरीका नीचे 2 में लगाएंगे। नीचे लगाएंगे जो पूछा गया है। सबसे पहले बी एस जी एन लिख लेते हैं। बी एस जी एन एक्चुअल में बी का कोड होता है 2 होता है, एस का होता है 19, जी का होता है 7 और एन का होता है 14। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या है? 5 है और कितना है? 22 है और 10 है, फिर 17 है। अब देखिए 2 से 5 बना 3 की वृद्धि हुई, 19 से 22 बना 3 की वृद्धि, 7 से 10 बना 3 की वृद्धि और 14 से 17 बना 3 की वृद्धि। अब देखिए ये इसके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TAUE। टी का कोड एक्चुअल में कितना होता है? 20, ए का होता है 1, यू का होता है 21 और ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? ये लिखा हुआ है 23 और 4, फिर 24, उसके बाद 8। तो देखिए 20 से 23 बना 3 की वृद्धि हुई, 1 से 4 बना 3 की वृद्धि, 21 से 24 बना 3 की वृद्धि और 5 से 8 बन रहा है 3 की वृद्धि। सेम प्रोसेस हम लोग इसमें लगाएंगे जो पूछा गया। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PJDQ। पी का कोड होता है 16 होता है, जे का कितना होता है 10, डी का होता है 4, क्यू का होता है 17। प्रत्येक में 3 3 जोड़ेंगे। 16 में 3 जोड़ा 19, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 17 में 3 जोड़ेंगे 20। तो ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर। ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन 1 में आ रहे हैं। चेक कर सकते हैं आप। अगर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। सभी नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो 208 है, 190 है, 163 है, 127 है और 82 है। आगे क्वेश्चन मार्क। 208 से 190 बन रहा है तो आपका कितना घट रहा है? 18। 190 से 163 बन रहा है, 27 घट रहा है और 163 से 127 बन रहा है। देखिए 190 से 163 बना, 27 घटा, 163 से 127 बना, कितना घटेगा? 36। ओके। अब देखिए 127 से 82 बन रहा है तो कितना घट रहा है? 45। अब कितना घटेगा आगे? तो अब घटेगा 54। क्यों? इन 9 का पहाड़ा बनना है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पना 42, 9 छाक 54। तो 82 में 54 को घटा देते हैं। 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 5 जाएगा 2। कितना बचा आपका? 28, जो कि यहाँ पर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा? 28। ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला, यदि शब्द है आपका ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए ग्रेसफुल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GRACE, फिर FUL। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर शब्दों को सेट करते हैं। सबसे पहले A आएगा, फिर क्या आएगा? C आएगा, फिर E आएगा आपका, फिर आएगा F, फिर G, उसके बाद L, फिर उसके बाद R, उसके बाद U। तो कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जिसका स्थान जो है परिवर्तित ना हुआ हो, सभी का परिवर्तित हुआ है गाइस।
तो पूछा गया कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो एक भी नहीं, तो एक का भी नहीं, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है HJL, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। H का होता है 8, J का होता है 10 और L का होता है 12। 8 से 10 बनना है, 2 की वृद्धि हो रही है। 10 से 12 बनना है, 2 की वृद्धि। ऑप्शन बी चेक करते हैं। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। N का कोड होता है 14, P का होता है 16, R का होता है 18। 14 से 16 बना, 2 की वृद्धि। 16 से 18 बना, 2 की वृद्धि। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। S का कोड होता है 19, U का कितना होता है 21 और V का होता है 22। 19 से 21 बनना है, 2 की वृद्धि हुई। 21 से 22 बनना है, 1 की वृद्धि। ऑप्शन 4 चेक करते हैं अब। F का कोड होता है 6, H का होता है 8, J का होता है 10। 6 से 8 बना, 2 की वृद्धि। 8 से 10 बना, 2 की वृद्धि। 3 ऑप्शन देखिए आपके सेम हैं, लेकिन ऑप्शन 3 में लास्ट में 1 जुड़ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सभी समूहों से अलग, भिन्न। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। महिला है, कार्डियोलॉजिस्ट है और इंजीनियर है। सबसे पहले देखिए महिला जो है कार्डियोलॉजिस्ट हो सकती है, कुछ हिस्सा जाएगा, और महिला इंजीनियर भी हो सकती है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, इंजीनियर, ओके, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पोस्टें हैं, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला आपका कथन है सभी गैबियन क्या हैं, दीवारें हैं। तो सारे गैबियन जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी दीवार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दीवार। और सभी कंक्रीट क्या हैं, दीवार हैं, मतलब सारी की सारी कंक्रीट को क्या मान लेते हैं, समाहित हो जाएंगी दीवार में। और सभी पुल क्या हैं, दीवार हैं, और सारे पुल भी समाहित हो जाएंगे दीवार में। अब निष्कर्ष है कुछ पुल गैबियन है, कुछ पुल गैबियन है। तो देखिए पुल का कोई भी हिस्सा गैबियन में नहीं जा रहा, तो पहला गलत। ये पुल है आपका, कोई भी हिस्सा गैबियन में नहीं जा रहा, ये भी गलत, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ कंक्रीट पुल हैं। देखिए कंक्रीट का कोई भी हिस्सा जो है वो पुल में आपका नहीं जा रहा है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन 3 ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई से बनाते हैं H, ई का कोड होता है 5, H का होता है 8। 5 से 8 बना, कितना जोड़ा, 3। अब H से बनाते हैं K का कोड होता है 11। 5 8 से 11 बनना है, कितने की वृद्धि हुई, 3 की। पीछे सभी में 3 3 की वृद्धि, तो आगे भी करेंगे। 11 में 3 जोड़ा 14, 14 किसका होता है, N का। और फिर 14 यहाँ पर आ गया, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 किसका होता है, Q का। मतलब कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड कर गई, पहला अल्फ़ाबेट मिल गया N, ओके। अब सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं। H से बनाते हैं J, H का कोड होता है 8, J का होता है 10। 8 से 10 बनना है, 2 की वृद्धि। J से बनाते हैं L, L का कोड होता है 12। 10 से 12 बना, 2 की वृद्धि। पीछे सभी में 2 2 की वृद्धि हुई, तो आगे भी करेंगे। 12 में 2 जोड़ा 14, 14 किसका होता है, N का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, डबल N। ऑप्शन ए में डबल N है, नहीं। ऑप्शन 2 में है, नहीं। ऑप्शन 4 में है, नहीं। लेकिन ऑप्शन 3 में डबल N है, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट। 3 ऑप्शन आपके कट गए, आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और गुणा की जगह क्या हो जाएगा, भाग। और प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण को लिख लेते हैं 50 माइनस 9 भाग 1 प्लस 63 गुणा 7। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 50 माइनस की जगह क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा, प्लस 9। फिर भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा, गुणा 1। फिर प्लस, प्लस है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर गुणा आ रहा है, गुणा की जगह भाग हो जाएगा। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं, तो 50 प्लस 9 एकम 9 और 7 नीम 63, 9 बार कटेगा। 50 और 9 59, 59, 50 और 9 59, 59 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 50।
ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अब देखिए पार्ट बी है जिसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, जिसमें पहला है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2025 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? तो ऑप्शन 2 10 लाख रुपए तक। अगला है वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। अगला माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1831 में की थी। अगला है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का। अगला 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई, तो 153वीं जयंती मनाई गई। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? चेरापूंजी है और मौसिनराम। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? तो दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तीसरा है खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ऑप्शन 3 नई दिल्ली में। अगला भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। अगला भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315 से 323। अगला वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थीं। वह कौन थी? मदुरै सन्मुख बदिबू सुबु लक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? कबड्डी। अगला भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। अगला अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थीं? हिमा कोहली। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 से क्रियान्वित की जा रही है। अगला निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? कद्दू के पौधे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि थी 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। अगला NVPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृदभांड कर्म माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। 48 में 8 का भाग देंगे तो 8 छंग 48, तो 6 गुणे 49 से ये काटेंगे, 7 से काटेंगे 49, 7 सत्ते 49, मंझले कोष्टक में प्लस 4 से ये काटेंगे, 4 धाम 40 और गुणे 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा 6 गुणे मंझले कोष्टक के अंदर 7 प्लस 10 चौक 40, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 7 और 40 कितना हो जाएगा? 47। 47 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 सत्ते 42 की 2 हाथ से लगा 4, 4 6 चौक 24, 4 28, 282। ऑप्शन ए किस राइट आंसर। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ
1566 में बेची जाती है। तो देखिए गाइस, इतने में बेची जाती है, तो 108% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1566 के बराबर। तो 100% क्रय पूछा गया, तो 100% मानते हैं क्रय को। इसकी वैल्यू बतानी, इसको मान लेते हैं x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1566 गुणे 100 और बटे में 108। 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, ये 50 आ जाएगा। फिर ये काटते हैं, ये 27 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब 3 से काटते हैं, 3 निम 27, 9 बार कटा, और 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। फिर 9 से काटेंगे, 9 पना 45, 5 बार कटा, 9 अट्ठे 72, 58। 58 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 1450 रुपये। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइंड स्पेलिंग एरर। सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स हैड टू राइट एन एसे फॉर दियर असाइनमेंट। असाइनमेंट में देखिए, असाइनमेंट को देखिए यहाँ पर एस की कमी है, तो असाइनमेंट ऐसे लिखते हैं ऑप्शन 2 की तरह। अगला, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। द स्टूडेंट्स रोट एन इंटरेस्टिंग एसे, यहाँ पर देखिए ई बना, यहाँ पर ए आना चाहिए, ऑन द टॉपिक, इसलिए आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए सेंटेंस है, द वाइड स्प्रेड, यहाँ भरेंगे क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ द नेचुरल बर्ड, और आगे है थ्रेटनेस, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ। तो क्रिएशन हो जाएगा यहाँ पर। ओके। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लूंट का क्या हो जाएगा? हाइड। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यहाँ जगह खाली है, आवर सेल्वेज विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। अगला, सिलेक्ट द करेक्ट कोलोकेशन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स क्लियर, क्लियर यहाँ भरेंगे, क्लियर इंस्ट्रक्शन बिफोर द एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन से पहले साफ निर्देश दिए थे स्टूडेंट्स को टीचर ने। अगला है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? व्हेन इट कम्स टू कुकिंग शी कैन रियली थिंक क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली। इसका हो जाएगा आउटसाइड द बॉक्स टू क्रिएट यूनिक डिशेस दैट सरप्राइज एवरीवन। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ ए साइन अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू डेसिक्रेट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। अगला आपका है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो देखिए, अलका हैड बिन राइटिंग टू हर बॉस अंटिल सी रियलाइजेस, तो यहाँ पर गलत है, टू हर बॉस अंटिल सी रियलाइजेस। ओके, यहाँ पर एरर हो जाएगी आपकी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रॉड का क्या हो जाएगा? बाइड। ब्रॉड माने चौड़ा, बाइड माने भी चौड़ा हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉग रैन अक्रॉस द गार्डन चेजिंग द कैट। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ग्रे हेयर इज नो श्योर साइन ऑफ अटेनिंग विजडम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एरोगेंट मतलब घमंडी का क्या हो जाएगा? हम्बल एंटोनिम। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। तो देखिए, ही स्पोक ए पैशनेटली अबाउट हिज फेवरेट बुक, ये तो सही है। आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स क्लियर, तो इसमें आपकी मिस्टेक हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका एरर है। अगला है,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो ऑप्शन 3, ए पर्सन हु इज डिसरिगार्डेड एज लैकिंग करेक्टर ऑफ मॉरलिटी। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों से चुनना है। खिन्न का होता है प्रसन्न। अगला, तोता उड़कर पेड़ की, निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। पेड़ की कहाँ बैठ गया? फुनगी पर बैठ गया। निम्न वाक्य में से किस पद पर त्रुटि है पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थीं। टोलियों को ऐसे नहीं लगते हैं, इसमें आपकी त्रुटि है। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है, तो ऑप्शन 4, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जनार्दन। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त शब्द नहीं है। उतार चढ़ाव। अगला है, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक। अंक गिनती के अंक हो जाएगा। अंक आय पाक में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प। उचित विकल्प क्या हो जाएगा? गिनती के अंक। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को पूरा कीजिए। अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन 1, तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो। 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा छमाई। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, अनुपम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो ऑप्शन 2, मेरे पास केवल एक घड़ी है। अगला है आपका, यह वस्तु ग्राहा है। उपरोक्त वाक्य में ग्राहा शब्द का विलोम त्याज्य हो जाएगा। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्याज्य। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि है, तो ऑप्शन 2, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।